Today we will start exercise 22B from question number 12. Given 4 sin theta is equal to 3 cos theta. 4 sin theta is equal to 3 cos theta given है ना हमें. Find the value of sin theta, cos theta and so on. First of all, sin theta, cos theta बच्चे नीचे ले जाओ. किसके इक्वल 3/4 के. 4 नीचे चला गया, मल्टीप्लाई था. यहां तक समझ आया बच्चे? Yes or no? Simply sin as like, cos उस साइड मल्टीप्लाई था, नीचे चला गया. 3 as like, 4 इस साइड मल्टीप्लाई था, नीचे आ गया. sin अपॉन cos का फॉर्मूला पता है बच्चे? No sir. ओके. Excuse me sir. हाँ जी बेटा. Sir 4/3 होगा. नहीं बेटा, sin अपने प्लेस पे है, cos नीचे आया, 3 अपने प्लेस पे है ना. 4 नीचे जाएगा कि ऊपर रहेगा? Sir नीचे जाए. फिर sin अपॉन cos का बच्चे फॉर्मूला लर्न कर लेना. दैट इज इक्वल टू tan थीटा. sin अपॉन cos tan थीटा की इक्वल होता है. दैट इज 3/4. tan थीटा इज इक्वल टू 3/4. उसके बाद एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करो. दिस एंगल इज थीटा ABC. दिस एंगल इज 90. अब tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस के इक्वल होता है बेटा. अब जैसे पहले सम किए थे सेम टू सेम वैसे बन गया. बस यहां से ये याद रखना है कि साइन अपॉन कॉस tan के इक्वल होता है. ये फॉर्मूला है, याद रखना. अंडरस्टूड? Yes, sir. परपेंडिकुलर थीटा के अकॉर्डिंगली परपेंडिकुलर इज 3. थीटा की सामने वाली साइड होगी ना, ये मतलब AB. थीटा की अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होती है. बेस BC 3/4. लेट AB is equal to 3K unit and BC is equal to 4K unit. This is AB is 3K, BC is 4K. By Pythagoras theorem, you can find AC. Now, AC square is equal to AB square plus BC square by using Pythagoras theorem. AC as like AB 3K square किया 9K square, BC 4K square किया 16K square. AC square 16 plus 9 25K square, and AC we get square becomes square root. AC की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे? 5K आ गई. AC we get 5K. AC की लेंथ आ गई हमारे पास. अब बच्चे यूनिट्स आपने डाल देना. जो जो टर्म्स उन्होंने फाइंड करने के लिए बोली हैं वो फाइंड हो जाएंगी. सबसे पहले है साइन थीटा. यस आर्या, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर साइन थीटा? Sir, P/H. P upon H. Which side is a perpendicular here? AB, BC or AC? Sir, AB. AB. उसके अपोजिट. एंड हाइपोटेन्यूज 90 के अपोजिट, दैट इज AC. AB हम फाइंड कर चुके हैं. AB हमें हमारे पास 3K यूनिट है बच्चे. ये रात लिखा हुआ है फिगर में मैंने. एंड AC बच्चे हमने 5K फाइंड किया है. 3 से K से K कट, 3/5 इज द आंसर. फर्स्ट पार्ट का आंसर. ऐसे बच्चे सेकंड थर्ड सारे पार्ट्स कर लोगे कि करूं मैं? Sir, हो जाएंगे. श्योर है? Yes, sir. थर्ड इन सम. अभी थोड़ा सा मैं फास्ट करवाऊंगा बच्चे. आज ये चैप्टर फिनिश करते हैं, ठीक है? क्योंकि सारे सम एक जैसे ही हैं. अब इनमें कुछ नहीं है. जो पहले किए हैं ना हमने, सेम वे से हैं. 17 cos थीटा इज इक्वल टू 15 गिवन है. Sir, मैं बोलूं? cos थीटा 15/17. अब फिगर में बताऊंगा बच्चे बस मैं. In this right angle triangle, this is taken as theta. ABC नेमिंग कर दी. cos इप्सिता, Yes, sir. cos का फॉर्मूला Sir, base upon hypotenuse.
Base, which side is the base here? Sir, BC. And hypotenuse? AC. AC. 15 upon 17. BC की value 15K, AC की value 17K. You can find AB by Yes. using Pythagoras theorem. Yes, sir. 289 minus 225, 64, 8K आ जाएगा बच्चे. तीनों साइड्स आ गई. अब जो फाइंड करना है वो फाइंड हो जाएगा. tan थीटा प्लस secant थीटा, मतलब tan थीटा फाइंड कर लो एंड secant थीटा फाइंड कर लो. tan का फॉर्मूला इप्सिता Sir, perpendicular upon base. perpendicular is AB and base is BC. AB बच्चे 8K, BC 15K. कट किया 8 upon 15 आ गया. Secant H upon B, Yes. Sir. hypotenuse AC, base BC. AC is 17K, base BC 15K. KC का cut, what we get? 17 upon 15. That is the answer. अब आंसर नहीं है, अभी हमने फाइंड क्या करना था बच्चे? नाउ, यहाँ पे नाउ जरूर लिखना है. tan थीटा प्लस 2 secant थीटा. tan थीटा की वैल्यू 8 upon 15 प्लस 2 secant थीटा is 17 upon 15. 8 upon 15 plus 34 upon 15. LCM लो and solve. हो जाएगा? कर लोगे? Yes, sir. 14 sum as like 12 sum. 14 sum में हमारे पास 5 cos A is minus 12 sin A is given 0. minus 12 sin A को बच्चे इस साइड रखो. 5 cos A को उस साइड ले जाओ. माइनस का हो जाएगा. माइनस से माइनस कैंसिल. यहाँ बच्चे साइन ए एज लाइक कॉस से नीचे ले जाओ. किसके इक्वल? 5 अपॉन 12 के. ये आ गया. अब एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लो. राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर ली बेटा हमने. दिस एंगल इज 90. ए यहाँ पे लेना है, यहाँ ले लो, यहाँ लेना है, यहाँ ले लो. अच्छे जहां मर्जी ले लो. यहाँ ले लिया मैंने, यहाँ सी ले लिया. साइन अपॉन कॉस अन्वेषा किसके इक्वल होता है? Sir, tan theta. tan थीटा. थीटा नहीं है यहाँ पे, ए है तो tan ए आ जाएगा. 5 अपॉन 12. ओके. अब ए के अकॉर्डिंगली बच्चे, ए के सामने ये साइड है ना, दिस साइड इज 5K. परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना, परपेंडिकुलर इज 5K, बेस 12K. ये साइड 12K आ गई. यू कैन फाइंड AC. AB square plus BC square by using Pythagoras theorem. 4K. यहाँ पे 13K आ जाएगा बच्चे. ठीक है, तीनों साइड्स आ गई हमारे पास. उसके बाद जो चीजें फाइंड करनी है हमें, साइन ए चाहिए और कॉस ए चाहिए. जो टर्म फाइंड करनी है ना, इवैल्यूएट साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन 2 कॉस ए माइनस साइन ए. तो साइन ए एंड कॉस ए चाहिए, वो दोनों फाइंड कर लो. भूषान, साइन का फॉर्मूला Perpendicular upon base. h hypotenuse. Sine is there, not, Yes, sir. and perpendicular is which side? Sir, BC. BC. Hypotenuse AC. 5K upon 13K. K से K कट हो गया, 5/13 आ गया. Cos बच्चे B upon H. A के accordingly base is AB and the hypotenuse is AC. AB 12K, AC 13K. 12 upon 13. 12 upon 13. आ गया. Now sin A plus cos A upon 2 cos A minus sin A we have to find. Sin A की वैल्यू बच्चे 5 upon 13 प्लस cos A की वैल्यू 12 upon 13. मेन लाइन 2 cos A की वैल्यू 12 upon 13
ऐसे लिखेंगे बच्चे, साइन ए की वैल्यू 5/13, ऊपर 13 एलसीएम आ गया तो 5 + 12, मेन लाइन नीचे बच्चे 13 एलसीएम आ जाएगा, 12 2 = 24 -5 ही आएगा, 13 से 13 कैंसल, व्हाट वी गेट 12 + 5 17, नीचे बचे 19, 17/19 इज द आंसर। ये आंसर आ गया बच्चे हमारे पास, अंडरस्टूड? Yes, sir. नाउ फोर्थ क्वेश्चन नहीं है ये, 14 है ना? गुरशान ये बोल रहा था 4, ओके। नाउ 15 सम, इन द गिवन फिगर, हाँ जी बच्चे, फिफ्टींथ, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ फिगर, कौन डिस्टर्ब कर रहा है? A, D, C, and this point is B. D is the midpoint of AC, means AD and CD are equal. AD and CD हमें equal given है, D midpoint given है. We have to find, बच्चे मैं बाहर निकाल दूं, एंगल CAB अपॉन CDB. देखो tan एंगल CAB, जो टर्म्स चाहिए पहले वो फाइंड कर लो. tan एंगल CAB, दिवांशु tan का फॉर्मूला, दिवांशु, शिव, सर P/B। एक मिनट, शिव तेरा नाम क्या है? डॉट कैसे आ गया उस वहां पे? नाम क्यों नहीं लिख रहा अपना? नाम लिखो अपना. P/B. Perpendicular is which side? Angle CAB के accordingly. Shiv, which side is perpendicular? Naman, Gurshan, Sir, BC Sir, my voice is coming. yeah. upon CD. Base is CD. AC. बच्चे एंगल देखो CAB, ये वाला एंगल कौन सी राइट एंगल ट्रायंगल का है? ACB का है ना? तो Yes, sir. साइड्स भी ACB ट्रायंगल की होंगी. CD इज अ पार्ट ऑफ साइड, पार्ट नहीं Okay. ले सकते. इसको यहाँ पे ऐसे ही रख लो, BC/AC. और सेकंड टर्म नीचे क्या चाहिए था हमें? tan एंगल CDB. इप्सिता, tan का फॉर्मूला वही P/B. Which side is perpendicular here? Sir CDB. Sir perpendicular, sir BC. BC. And base? Sir DC. DC. Now हमने बच्चे फाइंड करना है tan एंगल CAB अपॉन tan एंगल CDB. वो ब्रैकेट डाल दी थी इसलिए चलो ब्रैकेट डाल दी. अब CAB, tan एंगल CAB ये रहा बच्चे, BC अपॉन AC. मेन लाइन tan एंगल CDB कितना है? BC अपॉन DC. यस और नो? ये मेन लाइन है जो डार्क कर दी, डार्क लाइन. अब ऊपर BC रहेगा, जो AC है वो मेन लाइन के नीचे चला जाएगा. BC अपने प्लेस पे रहेगा, DC कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा. BC से BC कैंसल, DC को ऐसे रखो. इप्शिता, AC को क्या लिख सकते हैं? D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC. तो AC को क्या लिख सकते हैं? Sir 2 टाइम DC लिख सकते हैं. yes sir. D इज द मिड पॉइंट, मींस टोटल Yes. मान लो 5 10 है तो 5 का डबल ही 10 होगा ना. मींस AC
is 2 times CD और 2 times AD. Yes. दोनों में से कोई मर्जी लिख सकते हैं. मुझे DC चाहिए था क्योंकि DC से मैंने DC कट करना है. तो 1/2 is the answer. किसी को समझ ना आया हो बच्चे इसको, ये सम? एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी बेटा. सर हमने 2DC क्यों लिया? बच्चे DC से DC काटने के लिए. मिड पॉइंट गिवन है हमें. मिड पॉइंट का मतलब टोटल मान लो 10 सेंटीमीटर है, तो ये 5 है ना, ये भी 5 होगी. मिड पॉइंट Yes, का sir. मतलब ये हुआ, तो 5 का डबल ही टोटल 10 होगा. यस सर. तो मिड पॉइंट होता है तो उस टाइम डबल ऑफ AD लिख सकते हैं या डबल ऑफ CD लिख सकते हैं. अब मैंने डबल ऑफ CD या DC क्यों लिखा? बिकॉज ऊपर DC था. DC था ना, DC साइड थी. यस सर. नीचे भी DC साइड चाहिए थी. कट करने. दैट्स व्हाई वी हैव टू कट. ओके सर. नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर. इसका सेकंड पार्ट बच्चे अपने आप ट्राई करोगे. ओके, Yes, sir. और आई कैन डू. सर हो जाएगा. चलो 16 sum again as like question number 12. You can do it. Yes, sir. Yes, Arya, Nivanshu, Gurshan, Yes, sir. Ikshita, हो Naman. जाएगा sir. यस हो सर. जाएगा. यस. Now 17th question. In triangle ABC, angle B is 90. ABC ट्रायंगल में एंगल B 90 है. tan A गिवन है हमें बच्चे 0.75. AC 30 गिवन है. फाइंड द लेंथ AB एंड BC. AB एंड BC की लेंथ हमने फाइंड करनी है. वी हैव टू फाइंड AB एंड BC. tan इस टाइप का सम पहले भी आया था हमारे पास. सर नो. एक मिनट बच्चे. नमन, tan का फॉर्मूला सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस. A के अकॉर्डिंगली, यहाँ पे A एंगल है ना, tan यस A. सर. A के अकॉर्डिंगली विच साइड इज द परपेंडिकुलर? सर BC. BC. एंड बेस सर AB. AB. डेसिमल हटा लो बच्चे. 75/100. डेसिमल के बाद 2 डिजिट थे, कट किया, 25 के टेबल पे कट हो गया. BC अपॉन AB 3/4 आ गया. दोनों में से एक साइड को बच्चे x ले लो. x ले ले. BC को AB को x ले लूं मैं बच्चे में. देन BC 3/4. AB की लेंथ x है 3x/4. ये कितना आ गया? 3x/4. ये आ गया बच्चे. इस Sir, राइट थोड़ा एंगल फिर से रिपीट करना सर, डिस्कनेक्ट हो गया था. BC अपॉन AB है बच्चे. 3/4 आ गया ना. ये साइड हमें गिवन है, हमने फाइंड AB एंड BC करना है. तो मैंने AB को x सेलेक्ट कर लिया. x यूनिट, सेंटीमीटर तो नहीं दिया हुआ. सेंटीमीटर दिया हो तो x सेंटीमीटर. देन BC इज AB ऊपर जाएगा. 3AB/4 मतलब 3x/4 आ गया. अब इस ट्रायंगल में बच्चे पाइथागोरस थ्योरम लगा के यू कैन फाइंड x. एक्सक्यूज मी सर. Yes, sir. हाँ जी. सर बाकी सम्स में तो हम ऐसे नहीं करते थे, के वगैरह लगा के कर देते थे, तो यहाँ पे हमने एक साइड क्यों एक्सलेट की? यहाँ पे बच्चे वहां पे tan A, tan B, cos A, sin C ऐसे फाइंड करना होता था. यहाँ फाइंड क्या करना है? AB एंड BC. सर उससे AB भी तो फाइंड हो जाएगी ना सर. कैसे हो जाएगी? सर अगर इनको के लेट करके, जैसे हमने पिछले सम्स में लेट किया था, यहाँ पे 3 हाँ. और 4 है, तो 3 हाँ. के और 4 के अगर हम लेट करके उसके बाद हाँ वैसे कर लो. K की वैल्यू निकल आएगी. वैसे कर लो बच्चे, नो डाउट. के की वैल्यू कैसे निकलेगी उस पार्ट में? ये ले, तेरे को मैं ऐसे ही करा देता हूँ, दूसरे मेथड से करवा देता हूँ. ये 30 A B C, इसको बच्चे 3K की लेट करना है. AB BC को, सॉरी नीचे आएगा 3K. एंड AB के सामने 4K, ये 4K आ जाएगी साइड. यस सर. पाइथागोरस थ्योरम लगा, K की वैल्यू आ जाएगी. 16K स्क्वायर प्लस 9K स्क्वायर इज इक्वल टू 30 स्क्वायर 900. यस सर. 25K स्क्वायर
is 900. K square 900 upon 25. 25 3s are 75. 156. K becomes root 36. 6 आ जाएगी. यहाँ fill कर दो दोनों places पे. You get the value of AB and BC. Understood? Yes, sir. Now we have 18 sum. In rhombus ABCD, first of all, I have to draw a rhombus. Rhombus की properties जिसको पता है बच्चे वो तो कर लेगा इस sum को, जिसको नहीं पता वो नहीं कर सकता. Rhombus की main property होती है all sides equal and diagonals bisect each other at 90 degree. Means these four angles are of 90 degree. Understood? अब इसमें diagonal AC and BD intersect each other at O if cosine of angle CAB, cosine का मतलब cos angle CAB हमें given है कितना 0.6. CAB एंगल कौन सा है? CAB ये वाला एंगल, इस एंगल के अकॉर्डिंगली cos CAB एंगल गिवन है 0.6 and OB की लेंथ 8 गिवन है 8 सेंटीमीटर. फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड मतलब एक साइड भी आ गई, चारों साइड्स आ जाएंगी एंड डायगोनल ऑफ रोम्बस, दोनों डायगोनल्स की लेंथ फाइंड करनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल कॉस का फॉर्मूला बच्चे B/H. बेस इस एंगल के अकॉर्डिंगली राइट एंगल ट्रायंगल में यस गुरशान which side is the base बच्चे? Sir, A and sir O. बच्चे मैं A and O base AO A and O नहीं AO and hypotenuse गुरशान Sir, OB. No, sir. Yes, sir. AB 90 के अपोजिट साइड बच्चे हाइपोटेन्यूज होता है. अंडरस्टूड? Excuse me, sir. Yes. हाँ जी बच्चे. सर ये वाला तो सर इतना लंबा ट्रायंगल है ना सर CAB. सर इसमें तो एक पॉइंट पे है O पे है 90. तो फिर इसमें हम कैसे ले सकते हैं? तो राइट एंगल ट्रायंगल में से लिया बच्चे. एंगल तो इतना ही है. CAB मत सोच, OAB भी हो सकता है. CAB और OAB में कोई डिफरेंस है? मुझे ये बता पहले तो. एंगल CAB और OAB. सर एंगल में कोई डिफरेंस नहीं है, बस ट्रायंगल्स. ट्रायंगल नहीं, ट्रायंगल मत देख. मैंने क्या बोला? राइट एंगल. ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है तो इसमें तो ले ही नहीं सकते हम बेस एंड हाइपोटेन्यूज. एंगल तो ये इतना ही है ना. ओके सर. यस सर. तो राइट एंगल ट्रायंगल तो यही है ना इस एंगल के लिए, एक्यूट एंगल के लिए तो AOB. तभी मैंने यहाँ पे AOB बनाई है. ये एंगल है बच्चे CAB या OAB, दैट इज द सेम थिंग. वही एंगल, सेम एंगल है वो. अब 90 के सामने ये हाइपोटेन्यूज साइड होगी. OA AO अपॉन AB 6/10 बच्चे 3/5 आ जाएगा. AO 3 के लेट कर लो, AB 5 के लेट कर लो. ये लेंथ 8 हमें गिवन है. पिछले सम की तरह ही बन गया, बिल्कुल लास्ट सम की तरह ही बन गया ना. दो साइड्स के एक ही फॉर्म में, एक साइड है ऐसी. यहाँ पे बच्चे ये साइड है. अब हाइपोटेन्यूज 5K है ना, इसका स्क्वायर OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, OA 3K का स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. 5K 25K स्क्वायर, 3K 9K स्क्वायर प्लस 64. 9 इस साइड आके माइनस हो गया, क्या रह गया? 16K स्क्वायर इज इक्वल टू 64 एंड K स्क्वायर वी गेट 64 अपॉन 16. 16 4 64. K we get square root of 4. K की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे? 2 आ गई. यहां और यहां पे फिल कर दो. 5 2 10 आ जाएगा, यहाँ पे 3 2 6 आ जाएगा. ये 6 आ गया, ये 10 आ गया. तो साइड तो आई गई, रोम्बस की साइड तो आई गई. ऑल साइड्स इक्वल होती हैं. यस और नो? यस इप्सिता यस सर. ए साइड आ गई. अब इस राइट एंगल सॉरी ये डायगोनल OA 6 है तो AC कितना होगा? सर 12. डबल ऑफ AO बाइसेक्ट करते हैं डायगोनल्स.
2 into 6 12 BD ये 8 गिवन है BD क्या होगा इसका डबल होगा सर 16 2 OB रीजन जरूर लिख देना बच्चे डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर ओके थॉम्बस की प्रॉपर्टीज भी लिखना जरूरी है इसमें ये कौन सा ज्योमेट्री है बच्चे यूज तो किए है ना ये 90 कैसे यूज किया मैंने क्यों यूज किया थ्रोम्बस की प्रॉपर्टी ही यूज की है ना नो सर वो नहीं बोल रही सर सर जैसे ज्योमेट्री है सर उसमें तो लिखना कंपल्सरी होता है कि हर एक प्रॉपर्टी लिखनी कंपल्सरी है वरना इसमें marks भी कट- लिखनी है उन्होंने अकेला रोम्बस दिया है उन्होंने ये एंगल 90 नहीं दिया ये हमें पता होना चाहिए कि 90 होता है रोम्बस की प्रॉपर्टी है वही अप्लाई की है ना तभी तो 90 आया यस सर और यहाँ पे डबल ऑफ एओ क्यों लिखा ये उन्होंने दिया हुआ है कि डबल ऑफ एओ है नहीं दिया उन्होंने सिर्फ ये बोला है कि ये रोम्बस है ओनली समझ गए बच्चे यहाँ पे स्टार्टिंग में लिख देना ना प्रॉपर्टी यहाँ पे स्टार्टिंग में लिख देना वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट्स ईच अदर एट 90 डिग्री उसके बाद कहीं लिखने की जरूरत नहीं है सर ओके यस सर now we have question number 19 it's so easy triangle abc ab is equal to ac is equal to 15 इस टाइप का सम हमने पहले किया है यस सर क्या हुआ है 6 सम इसी एक्सरसाइज का 6 सम बच्चे सेम है यस सर यू कैन डू इट कर लोगे अपने आप ट्राई सर हो जाएगा Yes, sir. 20th in question number 20 in triangle abc AD is perpendicular to BC in triangle ABC AD is perpendicular to BC मैं यहाँ पे A ले लेता हूँ AD perpendicular given है यहाँ D ले लिया this angle is 90 sin B हमें given है 0.8 BD की लेंथ कितनी गिवन है 9 बी एंगल एंड tan C दूसरा क्या गिवन है हमें tan C गिवन है कितना 1 फाइंड द लेंथ ऑफ AB फाइंड करना है AD फाइंड करना है क्वेश्चन मार्क लगा दिया मैंने AC फाइंड करना है एंड DC मतलब जो चार साइड बच गई वो चारों साइड्स की लेंथ फाइंड करनी है यस sin B P upon H yes or no यस सर Yes, sir. 0.8 का मतलब 8 upon 10 अब इस यहाँ पे B पॉइंट है B पॉइंट के अकॉर्डिंगली बच्चे हमारे पास एक सेकंड होना चार्जर ऑन करने वाला था किससे पूछूं मैं प्रतीक B पॉइंट के अकॉर्डिंगली विच साइड इज द परपेंडिकुलर बोलो बच्चे नमन Sir, AD. AD and the hypotenuse is Sir, AB. AB इसको कट कर दिया 4/5 आ गया तो AD के सामने बच्चे 4K एंड AB के सामने 5K इस राइट एंगल ट्रायंगल में बच्चे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दो AB स्क्वायर किसके इक्वल AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम AB 5K है बेटा AD 4K है BD 9 है यू कैन फाइंड K ना सेम जैसे पहले सम किए हैं हमने उस टाइप से आ गया तो उसका वो भी सेम है हाँ Calculate- 9K स्क्वायर 81 K स्क्वायर 9 नीचे जाएगा 9 रह जाएगा K स्क्वायर रूट ऑफ 9 दैट इज 3 यहाँ पे फिल कर दो 5 3 जार 15 सेंटीमीटर आ जाएगी साइड यहाँ फिल कर दो 4 3 जार 12 आ जाएगी साइड्स आ गई हमारे पास एक्सक्यूज मी सर हाँ जी बेटा सर यहाँ पे आपने 9K स्क्वायर कैसे लिखा 16 इस साइड आके माइनस होगा 25 माइनस 9 ओ, कितना होता है सर वो एकदम से
क्या हो गया? हाँ जी बच्चे, एक सेकंड बच्चे, मुझे एक मैसेज करना है। थ्री सेंटीमीटर बच्चे, के की वैल्यू आ गई हमारे पास। हाँ आप बोलो कुछ, इप्शिता बताओ बच्चे। सर कुछ नहीं सर। कोई पूछ रहा था? कौन सा बच्चा पूछ रहा था? सर बस वही पूछ रही थी सर, वहां पे वो 90 कैसे आ गया सर, अब पता लग गया सर। आर्यन, आर्यन यस सर। बच्चे टाइम क्या हो गया? सर 7:36। कितने बजे का टाइम है क्लास का? सर 7 o'clock। फिर बच्चे कल से 7 o'clock होना चाहिए। सर ओके सर, देखा नहीं था। ओके। स्कूल कौन सा है बेटा तेरा? सर सेक्रेड हार्ट, चंडीगढ़ रोड। चंडीगढ़ रोड। ओके। इप्शिता तेरा कौन सा है? सर सेम चंडीगढ़ रोड। अच्छा, आर्यन को जानती है? सर बहुत अच्छे से। अच्छा, तेरा क्लासमेट है फिर ये। P अपॉन बी 1 की इक्वल बच्चे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब C के अकॉर्डिंगली इप्शिता, which side is the perpendicular? इप्शिता, what happened? शौर्या, सर वो एकदम से डिस्कनेक्ट हो गया था, सॉरी सर। सर यस यस बच्चे, C के अकॉर्डिंगली which side is the perpendicular? सर सर आपको आवाज आ रही है? यस बच्चे, सर क्या बताना है? बेस? अभी तो हो गया, बेस बता दे। एक मिनट सर। C के अकॉर्डिंगली। सर CD ओके सर, अभी बता रहा हूँ बस। इतना टाइम नहीं है बच्चे। AD अपॉन DC 1, AD की लेंथ हमें गिवन है, अब गिवन नहीं है सॉरी, फाइंड किया हमने 12 अपॉन DC इज इक्वल टू 1। DC ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, 12 इज इक्वल टू DC। दिस आंसर, DC की लेंथ आ गई। yes sir ये 12 है, ये 12 है। नाउ यू कैन फाइंड AC बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। yes sir 12√2 आ जाएगी बच्चे, ये अपने आप फाइंड करोगे। आर्यन आज शायद तेरे को बच्चे कुछ भी समझ ना आए, ओके? यस सर। क्योंकि लास्ट है ये चैप्टर का। 21st सम गिवन Q tan E इज इक्वल टू P tan A बच्चे, P अपॉन Q, राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लो। ABC, A राइट एंगल पे नहीं लेना क्योंकि यहाँ A एंगल है। tan का फॉर्मूला P अपॉन B। परपेंडिकुलर A के अकॉर्डिंगली परपेंडिकुलर इज BC एंड बेस AB, P upon Q, BC is to be taken as PK। AB के सामने Q तो QK। AC यहाँ पे बच्चे सम को मैं चलो सॉल्व कर देता हूँ। AC स्क्वायर बच्चे BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम।
AC as like BC की लेंथ PK मतलब P स्क्वायर K स्क्वायर, AB QK Q स्क्वायर K स्क्वायर, AC square K square is common, P square plus Q square, and AC we get square becomes square root K square P square plus Q square. Only K is out, K root P square plus Q square, that is AC. AC की लेंथ आ गई बच्चे हमारे पास, साथ में यूनिट लिख देना, तीनों साइड्स आ गई हमारे पास. ओके, नाउ उन्होंने क्या बोला फाइंड करने के लिए, P sin A फाइंड कर लो एंड cos A फाइंड कर लो. इसका एक मेथड और भी है, वो भी बताऊंगा मैं बच्चे. P upon H, perpendicular is PK, hypotenuse is K root P square plus Q square. Same cos B upon H, base QK, K root Q square P square plus Q square. यहाँ K से K कट हो गया, यहाँ पे भी K से K कट हो गया, तो मतलब P upon root P square plus Q square, यहाँ से Q upon root Q square plus P square plus Q square. अब फाइंड क्या करना है हमने, P sin A minus Q cos A upon P sin A plus Q cos A. P as like sin A की वैल्यू बच्चे हमने क्या फाइंड की थी, ये रही P upon root P square plus Q square. तो यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट डाल के P upon root P square plus Q square. एक्सक्यूज मी माइन, हाँ जी बेटा, सर, जो आपने वो फॉर्मूला बताया था साइन थीटा प्लस अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू tan थीटा, सर वो वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते? बच्चे मैंने क्या बोला था, मैं अभी दूसरे मेथड से भी करवाऊंगा ना. यस सर. ये तो जो अभी तक हमने किया है वो चीज यूज कर रहे हैं. P अपॉन रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस Q cos A Q अपॉन रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर. यहाँ बच्चे P इंटू P स्क्वायर अपॉन रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, यहाँ से Q इंटू Q स्क्वायर अपॉन रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर अपॉन नीचे बच्चे P स्क्वायर अपॉन रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, यहाँ से बच्चे Q इंटू Q स्क्वायर अपॉन रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर. ऊपर बच्चे एलसीएम कितना आ गया, रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर एलसीएम आ गया, P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर आएगा ऊपर. सेम नीचे बच्चे एलसीएम रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर. निचले रूट से ये वाला कैंसिल हो गया क्योंकि वैल्यू भी सेम है, रूट भी है. व्हाट इज लेफ्ट, P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर अपॉन P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर. ये आंसर है. अब दूसरा मेथड, ये तो था कॉमन मेथड जो हम पहले करते आ रहे हैं. Q tan A इज इक्वल टू P गिवन है, tan A की वैल्यू बचे. क्वेश्चन नंबर 21 सेकंड मेथड. tan A P अपॉन Q बच्चे, जो टर्म हमने फाइंड करनी है वो देखो. नाउ P sin A माइनस Q cos A अपॉन P sin A प्लस Q cos A. डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos A. ये बच्चे याद ही रखना पड़ेगा, ये अपॉन cos A, Q cos A अपॉन cos A, न्यूमरेटर को डिवाइड कर दिया. मेन लाइन P sin A अपॉन cos A प्लस Q cos A अपॉन cos A. P sin अपॉन cos, अन्वेषा यस सर.
साइन ए अपॉन कॉस ए बच्चे क्या बन गया, tan ए बन गया. yes sir, Cos से cos cancel, only Q is left. Main line P sin upon cos tan, cos से cos cancel Q. P as like tan A की वैल्यू बच्चे P upon Q थी, तो यहाँ P upon Q minus Q. Main line P tan A की वैल्यू P upon Q plus Q. ऊपर बच्चे क्या आ गया हमारे पास, P square upon Q minus Q upon 1. नीचे P square upon Q plus Q. Q LCM P square minus Q square. नीचे भी Q LCM P square plus Q square. Q से Q cancel. What we get? P square minus Q square upon P square plus Q square. That is answer. इस मेथड से कर सकते हैं बच्चे. एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी बेटा. सर ये हम कब करते हैं कि हमें पूरा cos A से डिवाइड करना पड़ेगा, ये हमें मतलब ये हर इस टाइप चीज़ के समय जब साइन और कॉस नीचे ऊपर नीचे हो और tan की वैल्यू गिवन है. ओके, से सर. दोनों में से कोई मर्जी मेथड अप्लाई कर लेना बच्चे. Now we have question number 22 again as like question number 12. थोड़ा सा हिंट दे देता हूं. sin A is equal to cos A. sin A cos A नीचे चला गया तो आर्या क्या बचेगा, आर्या इज देयर, या आर्या क्या बचेगा यहाँ पे बच्चे, sir tan, 1. yes sir, cos नीचे गया ना, यहाँ पे लेफ्ट साइड में tan आएगा, राइट में तो 1 आएगा ना. yes सेम अब तो इसके बाद तो कर लोगे ना बच्चे, A B C P अपॉन B, परपेंडिकुलर भी 1K, बेस भी 1K, हाइपोटेन्यूज √2K आ जाएगा. सर 1 के 0. 1 बच्चे, कॉस नीचे गया माइनस नहीं हुआ उस साइड आके बेटा, उस साइड ले जाके माइनस करते तो 0 आता, जब नीचे जाता है तो ये अब तो ठीक है. यस सर. cos A into 1 cos A होता है ना, यस सर. यस सर. तो cos नीचे गया तो 1 ही बचेगा ना. यस सर. हाँ, इस साइड माइनस करके लेके साइन ए माइनस cos A करके फिर 0 आना था. यस सर. इसके बाद अपने आप करोगे बच्चे, tan A फाइंड करना है, secant A फाइंड करना है और गेट द आंसर. 23rd in rectangle ABCD, रेक्टेंगल है ABCD, BD is 26 centimeter. Cotangent of angle cot angle ABD given है कितना, 1.5. ABD इस एंगल के अकॉर्डिंगली कॉट का फॉर्मूला B अपॉन P, इसको बच्चे मैं यहीं पे लिख दूं 15 अपॉन 10 3/2, बेस 3K, परपेंडिकुलर 2K. इस राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा के बच्चे K की वैल्यू फाइंड कर लोगे. यस सर. उसके बाद आर्यन पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला बोलो बच्चे. So yes, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बेटा. so yes, 2L plus B. यस वेरी गुड, 2L plus B. लेंथ यहां से आ जाएगी, ब्रेड्थ यहां से आ जाएगी, उसमें वैल्यूज फिल कर लोगे, यू गेट द पेरीमीटर. अंडरस्टूड? यस सर. नाउ सर हाँ जी बेटा, सर आप कौन सा चैप्टर करवा रहे हो? 22 B के लास्ट में पहुंच गए हैं, बस 24 सम पे. ठीक है. सर सर हाँ जैसे जी. आपने बताया कि साइन अपॉन कॉस tan बन जाता है, वैसे और सब भी चेंज होते हैं. कॉट होता है बच्चे साइन कॉस अपॉन साइन, बस, और नहीं किसी को चेंज करना. ठीक है. सर आप इस चैप्टर के बाद पेरीमीटर एरिया वाला करा सकते नहीं बच्चे, ज्योमेट्री शुरू की हुई है. करा दो सर, नाम भी बोल रहे थे इसके बाद वही कराना है. क्या सर पेरीमीटर एरिया. हैं. पेरीमीटर एरिया करना है? सर 20th.
बच्चे मेरे को ये था कि ट्रिग्नोमेट्री चलती रहे साथ साथ, क्योंकि 3-4 22 23 20 23 24 25 3 चैप्टर हो रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के। सर फिर इक्वालिटीज करवा देना सर इसके बाद। इनक्वालिटी मॉर्निंग में, ओके सर। ठीक है। यस सर। 24th बच्चे, 2 sin x is √3, sin x √3/2, draw a right angle triangle, यहाँ पे x ABC, this angle is 90, sin p upon h, x के अकॉर्डिंगली परपेंडिकुलर बच्चे √3 के, hypotenuse 2k, you can find this side, यस सर। k की फॉर्म में आ जाएगी, उसके बाद जो भी फाइंड करने कर लोगे। यस सर। 25th भी अपने आप करोगे, एज लाइक ये सम हमने किया था, इस टाइप का सम फर्स्ट एक्सरसाइज में था, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 14 था बच्चे फर्स्ट एक्सरसाइज में। ओके, इनकी वैल्यू सेम है तो हम इनको ऐसा एक अलग अलग ट्रायंगल्स बनानी पड़ेंगी बच्चे, अलग अलग ट्रायंगल्स बनानी पड़ेंगी दोनों। सर अलग अलग क्यों बनानी पड़ेंगी? देख लो, साइन ए पी अपॉन एच √3, यहाँ पे 2, यस सर। √3 यहाँ पे 2, चलो ठीक है। अब यहाँ पाइथागोरस लगा 2 आता है, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इस 2 के इक्वल आएगा बच्चे, नो सर। दैट्स व्हाई। ओके, नो सर, जैसे यहाँ पे इनकी वैल्यूज इक्वल दी हुई हैं दोनों की, हाँ 2.2, तो हम इनको इक्वली कर सकते हैं? कर लो, tan आ जाएगा। सर इसीलिए बोल सर इनको इन दोनों को इक्वल tan नहीं करके आएगा, सॉरी tan क्यों नहीं आएगा? क्योंकि एंगल ए एंड बी डिफरेंट एंगल्स हैं। ओके सर। सर अगर cos A दिया होता तो आ सकता था? हाँ फिर आ जाना था, फिर तो एक ही ट्रायंगल बननी थी ना। ओके सर। सर sin A इक्वल्स टू cos A, और फिर उसके बाद सॉरी sin A अपॉन cos A इक्वल्स टू tan A आ जाता, तो फिर हम एक ही ट्रायंगल बना के उसकी वैल्यूज पुट करके हाँ जी बच्चे, हाँ जी बेटा। 26 कर लोगे अपने आप, बहुत सम किए हैं अब तो इस टाइप के। यस सर। 27 भी हो जाएगा, 28 भी हो जाएगा, 29 वो सेम 10th सम की तरह आ गया। 10th 11th नहीं किए थे, सर 29 कैसे होगा? 10th एंड 11th सम देख, चांटा खाएगी तू मेरे से। 10th सम आता है, यस सर। सेम तो है, वहां भी साइन प्लस कोसिकेंट दिया था, यहाँ भी साइन प्लस कोसिकेंट दिया है, वहां पे भी साइन स्क्वायर प्लस कोसिकेंट स्क्वायर फाइंड करना था, यहाँ पे भी वही फाइंड करना है। सिर्फ मिक्स्ड फ्रैक्शन को देख के डर गई इप्सिता, वेरी बैड। नहीं सर। हो जाएगा, यस सर हो जाएगा। 30th सम ये अभी किया था जो 21st सम किया था उस टाइप का आ गया। 30th सम में 5 cos थीटा 6 sin थीटा है ना, 5 को अपने प्लेस पे रहने दो, 6 नीचे आ गया, साइन अपने प्लेस पे, cos नीचे चला गया, सर tan आ गया। ये सेम सम बन गया। यस सर। आप p अपॉन क्यों था, यहाँ पे 5/6 है बस, सर हो जाएगा। कर लोगे ना ट्राई? यस सर। अकेला इफ्ता की यस आती है, बाकी तो चुपचाप बैठे रहते हैं ना। यस सर। यस सर। यस सर। खाना नहीं देते घर वाले है ना किसी को भी, इसलिए आवाज नहीं निकलती। चलो मॉर्निंग बच्चे 7 AM पे रेडी रहना। सर कल कौन सा चैप्टर शुरू करवाओगे? कल इवनिंग में यस सर। नेक्स्ट वन 23rd। ट्रिग्नोमेट्री का भी पार्ट? हाँ हाँ ट्रिग्नोमेट्री खत्म करो सारी, बहुत इजी है, फटाफट हो जाएंगे ये सम तो, ये इजी वाले सम्स हैं, इनमें कुछ एक्सक्यूज नहीं मी है। सर, हाँ जी बेटा। सर उसके अंदर भी सेम ही है। नहीं ये बहुत इजी है,
बहुत इजी है, एक टेबल बनाना पड़ेगा, उसको सीखना है, जो दिया हुआ है ना पेज नंबर 289 पे,